हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करते हैं 11th का एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने 10th तक 9th में पढ़ा होगा ये। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? तीन एंगल्स की ज्योमेट्री। आप राइट एंगल के में पढ़े होंगे, तीन एंगल्स की ज्योमेट्री को अपन क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें अपन को बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना है? कुछ चीजें हैं जो आप मतलब शुरू की जो बेसिक चीजें होंगी वो आपने 9th 10th में पढ़ी होंगी। ठीक है ना, एक बार उसको अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कहाँ से? एंगल। अब एंगल्स आपने पढ़ा होगा, है ना। एंगल्स जो हैं मैथमेटिक्स में, अपन एंगल्स जो है वो दो तरीके से मेजर करते हैं। एक होता है अपने पास डिग्री में और एक होता है अपने पास रेडियन में। इनके अलग अलग नाम होते हैं, है ना। इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, अपन को उससे कुछ लेना देना नहीं है। अपन को तो बस क्या याद रखना है कि मैथमेटिक्स में जब भी एंगल मेजर किया जाएगा वो या तो डिग्री में मेजर किया जाएगा या फिर अपने पास रेडियन में मेजर किया जाएगा। एक और सिस्टम होता है ग्रेड सिस्टम, जो कि अपने यहाँ पे ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता। अपन को तो 99.9 केसेस में डिग्री या रेडियन में ही मिलेगा, ग्रेड में तो कभी देखने को नहीं मिलेगा एंगल। ठीक है ना। अब डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, उसको समझें। यदि अपन ने दो परपेंडिकुलर लाइंस ली, यदि अपन ने दो परपेंडिकुलर लाइंस ली, अब इन दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसको अपन बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है कि नहीं है? उसको अपन क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो अब अपन देखते हैं कि एक राइट एंगल जो है ये कितने डिग्री के बराबर होगा? 1 राइट एंगल। अब क्या किया गया कि ये जो 90 राइट एंगल है इसके अपने पास 90 इक्वल पार्ट्स करे गए। कितने इक्वल पार्ट्स करे हैं अपन ने? इसके 90 इक्वल पार्ट्स करे हैं, है ना। जैसे मान लो एक पार्ट ये करा, एक पार्ट अपन ने ये करा, एक पार्ट अपन ने ये किया, तो ऐसे अपन ने इस 90 डिग्री के कितने इक्वल पार्ट, सॉरी, एक राइट एंगल के कितने इक्वल पार्ट्स करे अपन ने? 90 इक्वल पार्ट्स करे। हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है अपने पास? डिग्री बोला जाता है। हर एक पार्ट का ये जो एंगल है वो कितना होगा अपने पास? डिग्री के बराबर। ठीक है कि नहीं है? तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एक राइट एंगल जो होता है ये किसके बराबर होता है अपने पास? 90 डिग्री के बराबर। ठीक है कि नहीं है? अपन ने क्या किया कि एक राइट एंगल लिया, एक राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स किए, हर एक पार्ट को क्या बोला जाएगा? डिग्री बोला जाएगा। तो इसका मतलब एक राइट एंगल में कितने डिग्री हो गए अपने पास? 90 डिग्री हो गए। क्लियर है ये चीज? अब क्या किया कि जैसे मान लो कि ये अपने पास एक पार्ट है, ठीक है ना, एक ये हो गया और ये अपन ने मान लो एक ये लाइन ले ली, ये अपने पास 1 डिग्री है। अब इस 1 डिग्री के भी अपन ने क्या करे? 60 इक्वल पार्ट्स करे। इसको थोड़ा सा जूम करके अपन यहां बना देते हैं। ये आप समझो ये छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना, ये जो है इसको अपन ने जूम करके बनाया है। ये अपने पास किसके बराबर है? 1 डिग्री के बराबर। अब इस 1 डिग्री के भी अपन ने क्या करे? 60 इक्वल पार्ट्स करे। इस 1 डिग्री के भी अपन ने 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए ऐसे। ठीक है ना। अब हर एक पार्ट को क्या बोला जाएगा? मिनट बोला जाएगा। हर एक पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? इसके अंदर मिनट बोलेंगे। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, वो किसके इक्वल होगा अपने पास? 60 मिनट्स के इक्वल होगा। ठीक है कि नहीं? 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होगा? 60 मिनट के इक्वल। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं? 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट कर रहे हैं और हर एक पार्ट को क्या बोल रहे हैं अपन? मिनट बोल रहे हैं। देखो डिग्री को कैसे लिखेंगे? 1 के ऊपर अपन ने ऐसे छोटा सा सर्कल बना लिया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिग्री। और मिनट को लिखना है तो मिनट के लिए अपन क्या करते हैं? ऐसे डैश बना देते हैं। ये अपन ने एक सिंगल डैश बनाया जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपन को? मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है कि नहीं? अब क्या करा अपन ने कि इस 1 मिनट के भी, जैसे ये अपने पास 1 मिनट है, इस 1 मिनट के भी अपन ने क्या करे? 60 इक्वल पार्ट करें। अब जैसे क्या है कि इसका भी अपन एक जूम डायग्राम बना देते हैं। ये अपन ने जूम करके बना दिया। अब ये अपने पास क्या है? 1 मिनट है, ये अपने पास 1 मिनट है। इसके भी अपन ने क्या करें? 60 इक्वल पार्ट करें। इसके भी क्या कर दिया अपन ने? 60 इक्वल पार्ट कर दिए। अब इसके अंदर भी जो हर एक पार्ट है वो क्या कहलाएगा अपने पास? सेकंड कहलाएगा। तो अपन क्या बोलते हैं कि 1 मिनट जो होता है उसके अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना? 60 सेकंड। और इसको डिनोट किससे करेंगे? मिनट के लिए तो 1 डैश, ठीक, और 60 सेकंड्स हैं तो सेकंड के लिए क्या करते हैं अपन? डबल डैश बनाते हैं। क्लियर है ये चीज? तो ये अपने पास हो गया डिग्री का, कि एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर है, 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर है और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर है। और ये अपने पास मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल डैश से और सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे? डबल डैश से। ठीक है कि नहीं है? अब इससे छोटा एंगल अपन को निकालने की जरूरत नहीं है।
तो देखो अपन कर क्या रहे हैं, एक राइट एंगल के अपन ने 90 इक्वल पार्ट करे, फिर उस एक पार्ट के भी 60 इक्वल पार्ट करे, फिर उस एक पार्ट के भी 60 इक्वल पार्ट करे, तो बहुत छोटा हो गया अपने पास, इससे छोटा एंगल मेजर नापने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया अपने पास क्या, डिग्री सिस्टम। क्लियर है ये चीज। दूसरा अपने पास आता है रेडियन। दूसरा अपने पास क्या है, रेडियन। तो रेडियन में क्या बताया कि जो एक राइट एंगल है, एक राइट एंगल जो है वो कितने रेडियन के इक्वल होगा, तो रेडियन में बोलते हैं अपन पाई अपॉन 2, कि वन राइट एंगल जो है वो किसके कितने रेडियन के इक्वल है, पाई अपॉन 2 रेडियन के इक्वल। या अपन इसको डिग्री और रेडियन में रिलेशन निकालना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि 90 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है अपने पास, पाई अपॉन 2 रेडियन। अब रेडियन के लिए या तो इसके ऊपर कुछ भी पावर मत लगाओ, या फिर इसके ऊपर ऐसे सी लिख दो। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपन को, रेडियन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है कि नहीं है। तो ये अपने पास डिग्री और रेडियन का सिस्टम है जो अपन को ट्रिग्नोमेट्री में जगह जगह पर काम आएगा। कभी एंगल अपन को रेडियन में दिया होगा, कभी एंगल अपन को डिग्री में दिया होगा। ठीक, इसके कन्वर्जन भी पूछ लेते हैं आपसे कि कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन। अब देखो अब जैसे मान लो अपन से पूछा जाए कि बताओ डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, रेडियन को डिग्री, और डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो कन्वर्जन कन्वर्जन ये भी अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये जगह जगह पे यूज होता रहेगा। सबसे पहला अपने पास है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री इनटू रेडियन। बहुत बच्चों को ये नहीं आता तो वो कर ही नहीं पाते। जैसे मान लो साइन पाई अपॉन 6 लिखा हुआ है, ठीक, अब वो बोले सर पाई अपॉन 6 कितना डिग्री होगा, जब यही नहीं पता तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे साइन पाई अपॉन 6 की। इसलिए ये कन्वर्जन जो है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब सबसे पहले अपन को डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखो अपन ने क्या रिलेशन पढ़ी है कि सिंस 90 डिग्री जो है ये किसके इक्वल होता है अपने पास, पाई अपॉन 2 रेडियन के इक्वल। 90 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन 2 रेडियन के। तो बताओ 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, इस 90 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, 1 डिग्री जो है वो पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल आ गया। देयरफॉर यदि कोई एंगल लिखा हुआ है x डिग्री, अब इसको अपन को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स रेडियन। क्लियर, मतलब अगर किसी भी डिग्री एंगल को अपन को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ये चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो लिखा हो कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस 30 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 30 से इसको कैंसिल करो, कितना, पाई अपॉन 6। तो जो 30 डिग्री है वो किसके इक्वल है, पाई अपॉन 6। अगर मान लो लिखा हो 120 डिग्री है, इसको अपन को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा अपने पास, 120 इंटू पाई अपॉन 180। तो ये आ जाएगा अपने पास, 60 से कैंसिल करोगे तो ये 2 और ये 3, तो ये आ गया अपने पास 2 पाई बाय 3 एंड सो ऑन। सिंपल सा काम है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। अब अगर पूछा जाए कि भाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो दूसरा अपने पास कन्वर्जन क्या आएगा, रेडियन इनटू डिग्री। इसको अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, अब क्या लिखेंगे अपन, सिंस पाई अपॉन 2 रेडियन दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे जो लिखा था इसी को उल्टा लिख लिया अपन ने कि पाई अपॉन 2 रेडियन जो है वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका मतलब देयरफॉर 1 रेडियन दिस इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। यहां पर अपन क्या करें, 2 को इधर लेकर पाई को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 रेडियन दिस इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। देयरफॉर एक्स रेडियन जो है वो किसके इक्वल आएगा अपने पास, 180 अपॉन पाई इंटू एक्स डिग्री। तो ये अपने पास किसके लिए हो गया, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो रिलेशन अपन ने लिखी थी वो किसके लिए है,
डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है ये चीज? तो पहला तो ये काम है जो अच्छे से आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। अब आप ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आपसे साइन π/3 की वैल्यू पूछी जाए, तो आप ऐसा नहीं है कि पहले π/3 को कन्वर्ट करके देख रहे हो, ये तुरंत मन में कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। इस पे इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कोई भी एंगल लिखा हो रेडियन में, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो तुरंत हम कन्वर्ट कर पाए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो लिखा हो कि π/5 रेडियन है, इसको अपन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो π/5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन? 180/π से। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये क्या है? डिग्री के इक्वल, और 180 से इसको कैंसिल किया तो क्या आ जाएगा अपने पास? 36 डिग्री। क्लियर है? अगर मान लो लिखा हुआ है कि π/12 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो π/12 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 180/π से। पाई से पाई कैंसिल, 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 30, ये आएगा 2, और 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया अपने पास? 15 डिग्री। ठीक है कि नहीं? तो ये अपने पास हो गए कन्वर्जन। अब इन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, देखो मैं आपको है ना इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो साथ साथ देखते चले जाना, है ना। जैसे अपने क्लासरूम का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अपने को जो रेडियन में एंगल दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा अपनी बुकलेट का, जो अपन को रेडियन में एंगल दे रखा है उसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब क्या है सबसे पहला कि 2π/5, 2π/5 इसको अपन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे कुछ लिखा हो या फिर सी लिखा हो, इसका मतलब रेडियन ही होता है। अगर ऊपर सर्कल बना देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे अपन इसको? तो 2π/5, और इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई से अपने पास ये कैंसिल हो गया, 5 से इसको कैंसिल किया, कितना? 36, और 36 इंटू 2 कितना आ जाएगा अपने पास? 72। तो 2π/5 जो एंगल है रेडियन में, वो डिग्री में किसके इक्वल होगा? 72 डिग्री के इक्वल, है ना। नेक्स्ट अपने पास बी पार्ट दे रखा है π/8 रेडियन, π/8 रेडियन, इसको अब डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो π/8 इंटू 180/π। ठीक, दिस इतने डिग्री। पाई से पाई कैंसिल, अब 4 से अपन काटेंगे तो 45, और ये आ जाएगा अपने पास कितना? 2। 45 को 2 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 22.5 डिग्री। तो π/8 रेडियन किसके इक्वल है अपने पास? 22.5 डिग्री के। क्लियर? अब तीसरा अपने पास क्या दे रखा है? 1/4 रेडियन, 1/4 रेडियन। ठीक, अब देखो 1/4 में कोई पाई वगैरह करके तो लिखा नहीं हुआ है ना, हमेशा जरूरी नहीं है कि पाई करके लिखा हो, 1/4 रेडियन लिखा हुआ है। अब इसको अपन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1/4 इंटू 180/π, इतने डिग्री के बराबर। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर अपन इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 45/π डिग्री। क्लियर है ये चीज? ये रख सकते हैं। अब देखो अगर मान लो इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो पाई की अपन वैल्यू रख सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो क्या होती है? 3.14, या इसको अपन कभी कभी क्या लेते हैं? 22/7। वैसे ये इर्रेशनल नंबर है, ये इसकी क्या है अपने पास? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई अपने पास 22/7 नहीं होता, 22 पॉइंट समथिंग कुछ होता है डिवाइडेड बाय 7, लेकिन यहाँ पर अपन इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लेते हैं? 22/7। ठीक है ना। तो ये पाई की वैल्यू रख दोगे 3.14, तो ये आ जाएगा अपने पास 45/3.14 डिग्री। 45 को इससे डिवाइड कर लेना तो डिग्री में पता लग जाएगा। क्लियर है ये चीज? अगर मान लो माइनस में दे रखा हो तो भी कोई समस्या नहीं है, माइनस में आ जाएगा। जैसे मान लो अपने पास डी जो दे रखा है कि -2 रेडियन, -2 रेडियन। अब इसको अपन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए वही -2 इंटू 180/π। ठीक है कि नहीं? 180/π। तो दिस इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको कितना आएगा? -360/3.14।
इसको अपन डिवाइड कर लेंगे तो क्या पता लग जाएगा अपन को, डिग्री में एंगल पता लग जाएगा। क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है, मैथमेटिक्स में कई बार ये चीज काम में आती है। अगर 1 रेडियन को अपन को डिग्री में निकालना है तो वो कितना होगा, तो देखो 1 रेडियन जो है इसको अपन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1 रेडियन जो है वो क्या होगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। क्लियर है ये चीज, है ना, 180 अपॉन पाई डिग्री आएगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो पाई की जगह अपन क्या रखेंगे, 3.14, 3.14। ठीक, तो ये कितना आएगा, देखो 180 अपॉन 3 अगर होता तो अपने पास एग्जैक्ट 60 आ जाता। अगर 180 अपॉन 3 लिखा होता तो ये एग्जैक्टली 60 आता, लेकिन ये 3 से ज्यादा है तो इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू जो है वो 60 से कम आएगी। ये जब अपन निकाल के देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा, 57 डिग्री के। ठीक है ना, तो एक रेडियन जो है वो लगभग किसके इक्वल होता है अपने पास, 57 डिग्री। ये रिलेशन अपन को याद रखनी है क्योंकि मैथमेटिक्स में ये कई बार काम में आएगी। अब अगर मान लो चलो आपको ये रिलेशन याद है, अब आपसे इसी का पूछा होता है कि बताओ 2 रेडियन क्या होगा, तो यदि एक रेडियन 57 डिग्री है तो 2 रेडियन 2 इंटू 57 हो गया, तो 114 डिग्री आ गया। अगर आपसे पूछे 10 रेडियन किसके इक्वल होगा, तो 10 इंटू 57 तो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा, 570 डिग्री के। तो ये अपन अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। तो ये हो गया अपने पास डिग्री, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। अब इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि एंगल अपन को डिग्री में दे रखा हो और किस में निकालना है अपन को, रेडियन में। इनको साथ साथ बेटा नोट करते जाना वीडियो को पॉज करके। अब मान लो कि अपन को एंगल किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, और उसको अपन को किस में करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 340 डिग्री, 340 डिग्री। इसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 340 इंटू पाई अपॉन 180। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया तो ये आ गया 17, ये आ गया अपने पास 9। तो इसका मतलब 340 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होगा, 17 पाई अपॉन 9 के इक्वल। क्लियर है ये चीज। दूसरा पार्ट अपने पास क्या दे रखा है, 75 डिग्री। 75 डिग्री को यदि अपन को कन्वर्ट करना है, ठीक, तो क्या आएगा, 75 इंटू पाई अपॉन 180। 15 से कैंसिल करो 5 और इसको कैंसिल किया 12, तो यह आ गया अपने पास 5 पाई बाय 12। ठीक है ना, सिंपल सी चीज है, बस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके अंदर जैसे मान लो डी पार्ट अपने पास लिखा हुआ है, या फिर पहले सी पार्ट देखो, है ना, ये थोड़ा सा अलग है। 37 डिग्री और 30 मिनट, ये अपने पास लिखा हुआ है, इसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, रेडियन में कन्वर्ट करना है। 37 डिग्री 30 मिनट, इसके अंदर मिनट भी आ गया। अब इसको अपन को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब इसको अपन कैसे करेंगे, तो देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो मैंने किसी भी चीज की लेंथ मेजर करी, किसी भी चीज की अपन ने लेंथ मेजर करी, और वो लेंथ आई अपने पास 5 मीटर 100, 5 मीटर 90 सेंटीमीटर, 5 मीटर और 90 सेंटीमीटर, ये अपने पास लेंथ निकल के आ गई। अब मैं बोलूं कि नहीं, मुझे तो ये पूरा की पूरा किस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, या फिर मुझे पूरा की पूरा किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, देखो ये एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है कि 5 मीटर प्लस 90 सेंटीमीटर, ये मतलब हुआ है नहीं कि इसकी किसी भी पर्टिकुलर चीज की जो लेंथ है वो क्या है, 5 मीटर प्लस 90 सेंटीमीटर और है। अब यदि मैं इनको ऐड करना चाहता हूं तो अभी तो ऐड नहीं कर सकता क्योंकि इनकी यूनिट अलग अलग हैं, एक है मीटर में और एक है अपने पास सेंटीमीटर में। अब यदि मान लो मैं इस पूरे को किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, है ना, तो क्या लिखूंगा, 5 मीटर, और जब सेंटीमीटर को मीटर में मेजर करोगे, सेंटीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन होती है कि 1 मीटर दिस इज इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर, ये होता है अपने पास। तो क्या आएगा अपने पास, 90 अपॉन 100 मीटर, ये आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 5 प्लस 0.9, तो आ गया 5.9 मीटर। क्लियर है ये चीज, 5.9 मीटर। यदि इस पूरे को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता, तो 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर है तो 5 मीटर किसके इक्वल होगा, 500 सेंटीमीटर।
तो 500 प्लस 90 क्या हो गया अपने पास 590 सेंटीमीटर। तो यदि मतलब दो अलग अलग यूनिट हैं उसको सेम यूनिट बनाना चाह रहे हो तो किसी भी एक को दूसरे के यूनिट के टर्म्स में लेके आओगे। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में लेके आओ या फिर मीटर को सेंटीमीटर में लेके आओ, तब जाके अपन दोनों को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज। सेम काम यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 37 डिग्री एंड 30 मिनट, ठीक है ना। अब हम ये पूरा की पूरा एंगल जो है वो मिनट में भी मेजर कर सकते हैं या पूरा एंगल जो है अपन डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे देखो, ये जो लिखा हुआ है 37 डिग्री 30 मिनट, इसका मतलब ये है कि 37 डिग्री है प्लस 30 मिनट है, ठीक है कि नहीं है। 37 डिग्री है और क्या है 30 मिनट है, इन दोनों को ऐड करना है। अब एक डिग्री में है एक मिनट में, अभी तो अपन ऐड नहीं कर सकते। अब डिग्री और मिनट में क्या रिलेशन अपन ने पढ़ा था कि एक डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है 60 मिनट के बराबर होता है ना। अपन इस पूरे को डिग्री में लेके आना चाहते हैं तो बताओ कि 1 मिनट जो है वो किसके इक्वल होगा 1/60 डिग्री के इक्वल होगा। 1 मिनट जो है वो 1/60 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 मिनट जो है वो किसके बराबर आएगा 30 इंटू 1/60 डिग्री। 30 से ये कैंसिल कर दिया तो ये आ गया अपने पास 37 डिग्री प्लस 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 डिग्री, तो 37.5 डिग्री। अब इसको ऐड कर सकते हैं अपन, तो ये आ गया 37.5 डिग्री। अब इसको अपन को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बस क्या करेंगे पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ये चीज। तो यदि मिनट में दे रखा हो सेकंड भी दे रखा हो तो सभी को पहले अपन एक कॉमन यूनिट पर लेकर आएंगे, ठीक है कि नहीं है। सभी को या तो डिग्री में लेकर आओ या मिनट में लेकर आओ या सेकंड पे लेके आओ, सबको एक कॉमन यूनिट पे लेके आना है, तब जाके उसको अपन ऐड कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट जो दे रखा है डी पार्ट, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी पार्ट जो दे रखा है वो क्या है 5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड। अब इसको मान लो अपन को डिग्री में पहले कन्वर्ट करना है या फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहला काम अपने पास क्या होगा कि इसको एक कॉमन यूनिट पर लेके आए, ठीक है ना। पूरे एंगल को किस में लेके आए अपन डिग्री में लेके आए। अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ 5 मिनट प्लस इसके अलावा क्या है 37 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 30 सेकेंड, ये मतलब हुआ। अब जैसे मान लो 37 मिनट को अपन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसी रिलेशन का यूज करोगे। 1 मिनट अगर 1/60 डिग्री है तो 37 मिनट जो है वो किसके इक्वल होगा 37 इंटू 1/60 डिग्री, तो 37/60 डिग्री ये आ जाएगा अपने पास। फिर 30 सेकेंड को अब अपन को किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो देखो सबसे पहले 30 सेकेंड को अपन को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिनट में और सेकंड में क्या रिलेशन है कि एक मिनट जो है वो किसके बराबर होता है 60 सेकंड के बराबर होता है। एक मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर, तो इसका मतलब एक सेकंड जो है वो किसके कितने मिनट के बराबर होगा 1/60 मिनट के बराबर होगा। तो अब अपन को निकालना है क्या 30 सेकंड किसके कितने मिनट हैं, तो इसका मतलब 30 इंटू 1/60 मिनट, ये आ गया अपने पास। जो अपने पास एक सेकंड है वो 1/60 मिनट के बराबर है, तो 30 सेकंड जो है वो 30 इंटू 1/60 मिनट के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया 5 डिग्री प्लस 37/60 डिग्री प्लस 1/2 मिनट आ जाएगा ये। अब 1/2 मिनट को अगेन अपन को किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 1/60 का फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देख रहे हो कि ये पूरा की पूरा एंगल जो है किस में आ गया है डिग्री में। तो 5 डिग्री प्लस 37/60 डिग्री प्लस 1/120 डिग्री, ये आ गया। अब इन तीनों को ऐड किया जा सकता है, तो देखो 60 और 120 एलसीएम कितना आएगा 120, ठीक। 120 इंटू 5 करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 600 डिग्री प्लस यहाँ पे 37 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 74 डिग्री प्लस 1, तो ये अपने पास आ गया 675 डिग्री 675/120 डिग्री। अब कैंसिलेशन कर लेना 5 से डिवाइड हो रहा है
है ना, तो कैंसिल कर लोगे तो ये अपन को डिग्री में पता लग जाएगा। और अब इस डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो फर्दर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल से कन्वर्जन है, हो सकता है अभी आपको थोड़े टिपिकल लग रहे हो, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ये फटाफट होने लगेंगे आपसे, ठीक है ना, कोई भी टाइम नहीं लगता। कैलकुलेशन जो है वो मन में ही हो जाती हैं। ये सब अभी आपको लिख के बता रहा हूँ, ये सारी कैलकुलेशन अपने मन में ही हो जाएंगी कि 1 मिनट जो है 60 सेकंड है, तो इसका मतलब 1 सेकंड 1/60 मिनट के बराबर होगा, और 1 सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1/60 इंटू 1/60। तो ये सारी कैलकुलेशन जो है वो आपके मन में हो जाएंगी, बस थोड़ी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे देखते हैं अपन। एक इसमें ना क्लॉक के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि यदि मान लो क्लॉक में 4 बजे हैं तो बताओ मिनट हैंड और आवर हैंड में कितना एंगल होगा, ठीक है ना। यदि घड़ी में अपने पास कितने बजे हैं, 4 बजे हैं, तो अपने पास मिनट हैंड और आवर हैंड में कितना एंगल होगा, ये अपन को बताना है। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं। घड़ी तो सबने देखी हुई है ना, घड़ी अपने सबने देखी हुई है। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब सबसे पहले तो ये पता लगाएं कि घड़ी के 2 कंसेक्यूटिव डिजिट के बीच में कितना एंगल होता है। जैसे 12 और 1 के बीच में कितना एंगल है, और 1 से 2 के बीच में कितना एंगल है। तो देखो जैसे मान लो इसके अपन ने क्या करें, ये अपन ने अपोजिट जो है वो जोड़ दिए, ठीक है ना, ये अपन ने जोड़ दिए। अब यहाँ पे अपन को बताना है कि हर एक एंगल ये कितना होगा। तो देखो टोटल एंगल तो कितना है अपने पास 60, टोटल एंगल कितना है अपने पास, सॉरी 360। अब इस 360 के टोटल कितने डिवीजन हो रहे हैं, 12 डिवीजन हो रहे हैं। यानी अगर मैं सेंटर से हर एक को ऐसे जोड़ दूं, सेंटर से हर एक डिजिट को मैं ऐसे जोड़ दूं, तो अपने पास टोटल कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 12 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब 2 कंसेक्यूटिव डिजिट के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन 2 consecutive digits, 2 consecutive digits, ये अपने पास क्या निकल कर आएगा, 360 तो टोटल है और 12 उसके डिवीजन हो रहे हैं, 12 पार्ट्स हो रहे हैं। तो 360 अपॉन 12, 360 अपॉन 12 करोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है कि नहीं है। तो अपने पास 2 कंसेक्यूटिव डिजिट के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब अपन से क्वेश्चन क्या पूछा था, अब अपन से ये क्वेश्चन पूछा है कि मिनट 4 अगर बजे हैं तो मिनट हैंड में और आवर हैंड में कितना एंगल होगा, ये पूछा था। ये अपन ने बना लेते हैं घड़ी, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ठीक है। अब देखो घड़ी में यदि 4 बजे होंगे तो अपने पास कितना एंगल होगा। जब घड़ी में 4 बजे हैं तो जो आवर हैंड है वो तो एग्जैक्टली 4 पर होगा, वो कहां पर होगा, एग्जैक्टली 4 पर होगा। और जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली किस पर होगा, अपने पास 12 पर होगा। अब इन दोनों के बीच का अपन को एंगल निकालना है। क्लियर है? अब इसको देखो ध्यान से समझना। अगर ये आवर हैंड एग्जैक्टली 12 पर होता, अगर ये आवर हैंड एग्जैक्टली किस पर होता, 12 पर होता, तो अपने पास मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल आता, 0 आता। अब ये हैंड तो यहाँ पर फिक्स है, लेकिन ये जो आवर हैंड था इसने क्या किया, पहले 1 पे आया, मतलब 30 डिग्री एंगल कवर किया, फिर 2 पर आया, फिर 30 डिग्री, फिर 3 पर आया, फिर 30 डिग्री, और फिर 4 पर आया, फिर 30 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया अपने पास, 30 + 30 + 30 + 30 दैट इज 120 डिग्री। क्लियर है ये चीज? तो अगर घड़ी के अंदर 4 बजे हैं तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल कितना होगा अपने पास, 120 डिग्री। अब इसी में अगर वो आपसे पूछे कि घड़ी में अगर 4:15 हुए हैं या 4:20 हुआ है तो अपने पास एंगल कितना होगा। तो देखो अगर घड़ी के अंदर कितने बजे होते हैं अपने पास, 4:20 हुए होते हैं, ठीक है ना, 12, 6, 3, 9, इस टाइप के क्वेश्चन आप जनरली किसी से भी पूछ सकते हो, है ना। ये ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर यूज हो रही है, लेकिन बेसिक चीज है ये। अब जैसे मान लो घड़ी के अंदर कितने बजे अपने पास 4:20 हुए हैं, तब अपन को मिनट हैंड और आवर हैंड में एंगल निकालना है। अब इसको ध्यान से समझना, जब घड़ी में एग्जैक्टली 4:20 हुए होंगे तब अपने पास जो मिनट वाला हैंड है वो किस पर होगा, अपने पास एग्जैक्टली 4 पर होगा, वो एग्जैक्टली किस पर होगा, 4 पर होगा।
और अपन को अब ये पता, और जो आवर वाला हैंड होगा वो एग्जैक्टली 4 पे नहीं होगा, वो क्या होगा 4 से थोड़ा सा आगे निकल गया होगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली 4 पे कब होता है, जब घड़ी में 4 बजे होते हैं, अभी 4 नहीं बजे, कितने बजे हैं, 4:20 हुए हैं, तो इसका मतलब जो आवर वाला हैंड है वो हल्का सा 4 से आगे निकल जाएगा। अब अपन को ये एंगल निकालना है, इन दोनों के बीच में ये एंगल निकालना है। अब अपन क्या करते हैं, एक चीज पता लगाते हैं कि जो मिनट आवर हैंड है, आवर हैंड जो है वो 1 मिनट में कितना एंगल कवर करता है, 1 मिनट में कितना एंगल कवर करता है। तो देखो आवर हैंड 12 पे है, वो दोबारा 12 पे घूम के कब आएगा, अगर वो मिनट हैंड जो है वो 12 पे होता और तो वो दोबारा 12 पे कब आता, 12 घंटे बाद आता या नहीं आता। तो अपन ये बोल सकते हैं कि आवर हैंड जो है वो 360 एंगल कितने टाइम में कवर करता है, 12 आवर्स में। मिनट हैंड कवर 360 डिग्री इन 12 आवर्स। 12 घंटे में वो 360 डिग्री जो है वो कवर करता है। तो ये पता लगाओ कि 1 आवर में वो कितना एंगल कवर करेगा, 1 आवर में। तो क्या हो जाएगा अपने पास 360 अपॉन 12 डिग्री। क्लियर है ये चीज। तो ये आ गया अपने पास कितना 30 डिग्री। ये अपने पता लगा लिया है ना कि 1 घंटे में जो आवर हैंड है वो कितना एंगल कवर करेगा अपने पास 30 डिग्री। अब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो इसका मतलब ये है कि 60 मिनट में 30 डिग्री। तो अब ये पता लगाओ कि 1 मिनट में कितना डिग्री होगा। तो 1 मिनट में 30 अपॉन 60 डिग्री, ठीक है कि नहीं है। तो ये आ जाएगा अपने पास क्या 1 अपॉन 2 डिग्री। क्लियर है ये चीज। तो जो आवर हैंड होता है वो 1 मिनट में कितना एंगल कवर करता है अपने पास, हाफ डिग्री कवर करता है। इन्हीं सारी कैलकुलेशन से जो घड़ी के गियर होते हैं, कभी आपने अगर उसको खोल के देखा हो तो पीछे जो है वो गियर लगे रहते हैं, है ना, हिंदी में उसको गरारी बोलते हैं। इस टाइप के ऐसे टीथ वाले गियर होते हैं, ऐसे टीथ वाले गियर होते हैं, इसको अपन ऐसे बनाए, ये आपने देखा होगा, ऐसे गियर बने होते हैं, ठीक है ना। और ये गियर जो है वो एक दूसरे की हेल्प से मूव हो रहे होते हैं। तो इन गियर को ही ऐसे सेट किया जाता है कि अगर मिनट वाला हैंड जो है वो 1 मिनट में क्या करेगा अपने पास, मिनट वाला हैंड जो है वो 1 मिनट में जितना एंगल कवर करेगा उसके हिसाब से आवर हैंड कितना एंगल कवर करेगा, उसके हिसाब से सेकंड वाला कांटा जो है वो किस हिसाब से एंगल कवर करेगा। तो ये सारी कैलकुलेशन के हिसाब से गियर जो है, गियर के जो टीथ होते हैं इनको बोलते हैं टीथ। तो गियर के जो टीथ हैं वो उसी हिसाब से एडजस्ट करे जाते हैं। चलो वो सब चीजें छोड़ो, आपको घड़ी नहीं बनानी है ना। अपन को तो अब क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है। अपन ने ये देख लिया कि जो आवर वाला हैंड है वो 1 मिनट में कितना एंगल घूमता है, हाफ डिग्री घूमता है। अब देखो जब ये एग्जैक्टली 4 पे था, एग्जैक्टली 4 पे था, तो तब अपने पास क्या हो गया कि मिनट हैंड और इसके बीच का एंगल 0 होता। लेकिन क्या हो रहा है अपने पास 20 मिनट आगे हो गए हैं, 4:20 पे अपन को एंगल निकालना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 मिनट इसने कवर कर लिए हैं। अब 20 मिनट अगर हो गए हैं तो 20 मिनट में इस आवर हैंड ने कितना एंगल कवर किया होगा, 20 इंटू 1/2 डिग्री, दैट इज 10 डिग्री। क्लियर है ये चीज। अगर अपने पास ये आवर वाला हैंड किस पर होता, 4 पर होता, एग्जैक्टली 4 पे होता, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आता, 0 आता। लेकिन क्योंकि घड़ी के कितने बज चुके हैं, 4:20 हो चुके हैं, तो ये आवर वाला एंड जो है वो एग्जैक्टली आगे निकल गया। तो देखो ये चीज तो अब फिक्स है, लेकिन इसने क्या किया, उतना एंगल कवर कर लिया 20 मिनट में। अब 20 मिनट में कितना एंगल कवर हुआ है अपने पास, तो 20 इंटू हाफ, तो कितना आ जाएगा अपने पास 10 डिग्री। क्लियर है ये चीज, तो समझ रहे होंगे आप। चलो एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं जो पूछे जाते हैं। अपनी बुकलेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए होंगे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो है छोटी छोटी ये याद रखना है आपको, है ना। कि देखो सेकंड वाला जो कांटा है वो पूरा 360 डिग्री कब कितने टाइम में मेजर करता है, 1 मिनट में, है ना। जो मिनट वाला हैंड है वो क्या करता है, 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री कवर करता है ना। जो आवर वाला हैंड है वो 12 घंटे में करता है। तो ये सारी कैलकुलेशन हमको पता होनी चाहिए। तो जो बेसिक चीज बताई है कि दो कंसेक्यूटिव डिजिट के बीच का एंगल कितना होता है, 30 डिग्री, और जो आवर हैंड है वो 1 मिनट में कितना एंगल कवर कर लेता है अपने पास, हाफ डिग्री। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब जैसे अपनी बुकलेट में क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक एंड द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक
व्हेन द टाइम इज 7:20 AM। अगर अपने पास 7:20 हुए हैं तो अपन को बताना है कि दोनों हैंड में कितना एंगल होगा। क्लियर है ये चीज? अब देखो 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। ठीक है ना? अब घड़ी में टाइम कितना हुआ है? 7:20। तो देखो 7:20 का मतलब क्या है कि मिनट वाला जो हैंड है वो तो एग्जैक्टली किस पर होगा? 4 पर होगा। लेकिन जो आवर वाला हैंड है वो एग्जैक्टली 7 पे नहीं होगा। ये तो अपने डॉटेड बना दिया एग्जैक्टली 7 के लिए। वो क्या होगा? 7 से थोड़ा सा आगे निकल गया होगा, मान लो यहाँ पे कहीं होगा। ये हो गया अपने पास आवर वाला हैंड। अब 4 से लेकर 7 के बीच में कितना एंगल होगा? तो 4 से 5 30, 5 से 6 30 और 6 से 7 30। तो इसका मतलब ये एंगल जो है ये तो कितना हो गया? 30 प्लस 30 प्लस 30 90 डिग्री। ठीक। अब ये इतना सा एंगल और पता लगाना है। तो इतना एंगल जो है वो इसने कितने टाइम में कवर किया है? 20 मिनट में ना। इस ये जो कांटा है वो अगर 7 बजे होते तो एग्जैक्टली 7 पे होता, लेकिन 20 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। इसका मतलब 20 मिनट में इसने इतना एंगल कवर कर लिया है। अब 20 मिनट में कितना एंगल कवर किया होगा? तो 20 इंटू 1/2 कितना आ गया? 10 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया अपने पास? 10 डिग्री। क्लियर है ये चीज? तो 90 प्लस 10 कितना आ गया अपने पास? 100 डिग्री। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मान लो जैसे हम बोला जाए कि घड़ी में यदि हुए हैं कि 3:25 है ना, 3:25 हुए हैं, तब अपन को बताना है कि बताओ कितना एंगल बनेगा। तो अब 335 इसी में बना लेते हैं। चलो जैसे अगर 335 हुए हैं, 325, तो जो मिनट वाला हैंड है वो तो एग्जैक्टली कहां पर होगा? 5 पर होगा। अब जो आवर वाला हैंड है ये डॉटेड से तो बना देते हैं एग्जैक्टली 3 पे। जो आवर वाला हैंड है वो थोड़ा सा आगे निकल गया होगा, मान लो यहां तक ये निकल गया। क्लियर है ये चीज? अब ये बताओ कि इस डॉटेड लाइन और इस 5 वाली लाइन के बीच में कितना एंगल होगा? तो 3 से 4 30, 4 से 5 30, तो टोटल तो कितना हो गया? 60। ये पूरा एंगल कितना होता है? 60। लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमें क्या करना है? सिर्फ ये बताना है। तो इस पूरे में से अपन क्या करें? ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को माइनस कर देते हैं। अब ये कितना एंगल बनेगा? तो देखो ये एंगल कितने टाइम में कवर किया गया है? 25 मिनट में कवर किया गया है। तो 1 मिनट में कितना कवर कर लेता है ये ओवरहैंड? हाफ डिग्री। तो 25 मिनट में इसने कितना कवर कर लिया होगा अपने पास? 25/2 डिग्री। तो ये कितना हो गया अपने पास? 12.5 डिग्री। क्लियर? तो ये एंगल अपने पास 12.5 डिग्री निकल कर आ गया। और जो टोटल एंगल था 3 और 5 के बीच में वो कितना था अपने पास? 60 डिग्री था। क्लियर है ये चीज? तो इसका मतलब क्या हो गया अपने पास? 60 माइनस का देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल जो आएगा, रिक्वायर्ड एंगल जो आएगा वो क्या आएगा अपने पास? 60 माइनस का 12.5। तो ये आ गया अपने पास 47.5 डिग्री। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये सारी चीजें जो है एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, और वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से यही जो 3 क्वेश्चन कराए हैं इन्हीं को आप करो। वीडियो आपने देख लिया है, वीडियो को पॉज करो और इसी 3 क्वेश्चन को करके देखो। कहीं अगर आप अटक जाओ तो दोबारा इस वीडियो को बैक करके देखना। ठीक है ना? जब तक नोट करिए आप इसको। चलिए आई होप आपको आ गया होगा ये समझ में, है ना? कुछ से हो रहे होंगे, और नहीं आए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे या फोन से पूछ लीजिएगा कि सर ये अभी दिक्कत आ रही है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार समझा दूंगा। अब नेक्स्ट अपने पास एक रिलेशन आती है, ये आपने शायद पढ़ी भी होगी, कि यदि अपन को किसी एक सर्कल का सेक्टर दे रखा है, ठीक है कि नहीं है? यदि किसी एक सर्कल का अपन को क्या दे रखा है? सेक्टर दे रखा है। अब ये जो अपने पास लेंथ है इसको बोलते हैं आर्क। ये क्या बना हुआ है अपने पास? आर्क। ठीक। और ये अपने पास क्या है? थीटा एंगल। और ये अपने पास है इस सर्कल की रेडियस। अपन को इन तीनों में रिलेशन निकालनी है, थीटा में, आर्क में और रेडियस में। ठीक है ना? ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने करे होंगे। तो तीनों के अंदर क्या रिलेशन निकल कर आती है? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास? आर्क अपॉन रेडियस। एक चीज ध्यान रहे, इसके अंदर जो अपन को एंगल लेना है वो हमेशा किसके अंदर लेना है? रेडियन। इसमें कभी अपन डिग्री में नहीं लेते, इसमें किस में लेते हैं अपन? रेडियन में लेते हैं। तो जब भी अपने पास किसी सर्कुलर सेक्टर की आर्क पता हो,
एंगल पता हो और रेडियस पता हो, तो उन तीनों में रिलेशन क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब इस पे देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एंड सेंट्रल एंगल ऑफ 15 डिग्री। अपन को बताना है एक आर्क की लेंथ, एक आर्क की लेंथ, ये लेंथ अपन को पता लगानी है। इस लेंथ को अपन बोल दे रहे हैं क्या, एल। ठीक, अब ये जो कितना सेंट्रल एंगल बना रहा है अपने पास, 15 डिग्री। ये कितना एंगल है अपने पास, 15 डिग्री। क्लियर है ये चीज। अब और रेडियस कितनी दे रखी है, 5। तो अपने पास रिलेशन क्या है कि थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क मतलब एल अपॉन रेडियस कितना, 5। अब ये हो गया अपने पास 15 डिग्री, दिस इज इक्वल टू एल अपॉन 5। अब 15 डिग्री अपन मैं बताया कि डिग्री में नहीं लेना है इसको, किस में लेना है अपन को, रेडियन में। तो अपन क्या करेंगे कि 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और रेडियन में कन्वर्ट करना अपन ने सीख ही लिया है। तो 15 अपॉन 180 दिस इज इक्वल टू एल अपॉन 5। 15 से अपन ने इसको कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा अपने पास, 12। तो पाई अपॉन 12 दिस इज इक्वल टू एल अपॉन 5। तो एल की वैल्यू क्या निकल कर आ गई अपने पास, 5 पाई अपॉन 12। क्लियर है जी। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना, नोट करें इसको। नेक्स्ट अपने पास जैसे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। मतलब दो आर्क हैं सेम लेंथ के, दो अलग अलग सर्कल होंगे अपने पास, दो अपन ने अलग अलग सर्कल ले लिए। अब दोनों का जो आर्क है उसकी लेंथ बराबर है। जैसे एक जो है वो कितना एंगल बना रहा है अपने पास, 60 डिग्री। एक जो है 60 डिग्री बना रहा है और एक 75। तो जैसे मान लो ये 75 डिग्री बना रहा है, ये अपने पास 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। और आर्क की जो लेंथ है वो सेम है, मतलब इस आर्क की लेंथ अगर एल है तो इस आर्क की लेंथ भी क्या होगी अपने पास, एल होगी। अब अपन को बताना है कि दोनों के रेडियस का रेशियो क्या निकल कर आएगा, मतलब R1 अपॉन R2 या R2 अपॉन R1, इस तरीके से बनाना है। अब देखो इस सर्कल के लिए अगर अपन रिलेशन लिखेंगे एंगल में, रेडियस में और आर्क में, तो क्या लिखेंगे, थीटा मतलब 75 डिग्री दिस इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये लिखा जाएगा। तो यहां से L किसके इक्वल निकल कर आया अपने पास, 75 डिग्री इंटू R1 के इक्वल। यहां से अगर अपन निकालें तो क्या आएगा अपने पास, 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस R2। तो यहां से L किसके इक्वल आ गया अपने पास, 60 डिग्री इंटू R2। अब दोनों की आर्क की लेंथ तो बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर दें अपन, है ना। तो 75 डिग्री इंटू R1 दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री इंटू R2। तो R1 अपॉन R2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई अपने पास, 60 अपॉन 75। अब देखो इसके अंदर आपको रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए दोनों साइड पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे और अल्टीमेटली वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास आ गया 60 अपॉन 75, अगर इसको 15 से कैंसिल करें तो क्या आ गया, 4 अपॉन 5। तो यदि दो सर्कल हैं जिनके जो सर्कुलर सेक्टर हैं उनके आर्क की लेंथ इक्वल है और सेंट्रल एंगल है 75 एंड 60, तो उनके रेडियस का रेशियो क्या निकल कर आ रहा है अपने पास, 4 अपॉन 5 के इक्वल। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन को इस तरीके से करने हैं। तो अब आप देखना कि क्वेश्चन नंबर 9 तक जो अपना स्टडी मटेरियल है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक ये क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, तो ये आप लोग कर लेना। अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसके आगे अपन को क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हैं 10th तक, मैं फिर भी लेकिन इसको रिकॉल करा दे रहा हूं, आप लोगों ने पढ़ रखी है इसको, कोई ज्यादा खास नई चीज नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज के लेक्चर में सिर्फ अपन बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे जो आपने शायद हो सकता है पढ़ भी रखी हो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पास कितने होते हैं, तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा है कि 6 अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कौन कौन से, एक है साइन थीटा, लिख दो साइन थीटा, एक है अपने पास कॉस थीटा, एक है अपने पास टेन थीटा, ठीक। और 3 इनके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा,
कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है अपने पास सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है अपने पास कॉट थीटा। साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल। ये सारी चीजें तो पता होंगी, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसके अंदर दो एक्यूट एंगल हैं और एक 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस कहलाएगी। अब इन दोनों एक्यूट एंगल में से किसी भी एक को अपन ने थीटा मान लिया। अब जिसको आपने थीटा माना है उसके सामने वाली साइड जो है वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और थीटा से लगी हुई साइड जो है वो क्या कहलाएगी अपने पास, बेस। अगर अपन इस एंगल को थीटा मानते तो इसके सामने वाली साइड क्या होती, परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाता है, बेस। तो साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच। कॉस थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल, है ना। अब ये इनके रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा पी अपॉन एच है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा अपने पास, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखी होंगी। अब इसके अलावा जो कुछ चीजें हैं, इसके अलावा अपने पास क्या है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो अब इसका बेसिक समझो। अभी ये शायद ना 10th तक टीचर सब लोग स्कूल में पढ़ाते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में जो है साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पास क्या, कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं अपने पास, नेगेटिव। अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों है, ये थोड़ा बेसिक समझ लो, है ना। काम का कुछ भी नहीं है कि भैया इसके बिना क्वेश्चन होंगे नहीं, लेकिन बेसिक जो नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके पीछे बेसिक क्या है, अपन ने जैसे मान लो इस प्लेन सरफेस पर दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाई, ये अपन ने दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाई जैसे अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। अब इन दो परपेंडिकुलर लाइन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको तो अपन ने क्या कंसीडर किया, बेस कंसीडर किया, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको अपन ने क्या कंसीडर किया, परपेंडिकुलर कंसीडर किया। क्लियर है ये चीज। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अपन ने क्या माना, ओरिजिन माना। ओरिजिन के राइट में अगर अपन डिस्टेंस मेजर करेंगे तो बेस पॉजिटिव माना जाएगा, ओरिजिन के लेफ्ट में अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो बेस नेगेटिव माना जाएगा। सिमिलरली ओरिजिन के ऊपर परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा, ओरिजिन के नीचे परपेंडिकुलर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। ये सारी बेसिक चीजें हैं, बेसिक कन्वेंशन है जो अपन ने मान लिए। अब अपन एंगल जब मेजर करते हैं तो एंगल कैसे मेजर किया जाता है, तो उसके लिए आप ये देखो, जब भी अपन को एंगल निकालना है तो एंगल हमेशा दो लाइनों के बीच में बनेगा या नहीं बनेगा, दो लाइनों के बीच में एंगल बनेगा। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि बताओ ये लाइन कितना एंगल बना रही है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। अगर अपन को एंगल मेजर करना है तो दो लाइन के बीच में एंगल मेजर किया जाएगा। अब अपन को इन दोनों लाइनों के बीच एंगल निकालना है तो वो निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही यहां पर क्या किया गया कि जो पॉजिटिव बेस वाली एक्सिस है इसको तो अपन ने क्या कर लिया, एक रेफरेंस लाइन मान लिया, मतलब इसको फिक्स लाइन मान लिया। जो भी एंगल अपन मेजर करेंगे वो इसी बेस वाली लाइन के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है कि नहीं। ये जो पॉजिटिव बेस वाली लाइन है ये अपने पास क्या है, रेफरेंस लाइन है, फिक्स लाइन है, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगी, ठीक। और ये अपने पास ये है, ये दूसरी लाइन है, ये अपने पास ऐसे मूव करेगी। क्लियर है ये चीज, ये ऐसे मूव करेगी। अब देखो क्या है कि अगर ये एक वेक्टर तरीके से मान लें, अगर अपन ये वेक्टर यदि पॉजिटिव बेस वाली एक्सिस पे रखा हुआ है तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, पॉजिटिव बेस वाली एक्सिस और इस पेन के बीच में एंगल कितना हो गया अपने पास, 0 डिग्री। क्लियर है ये चीज। अब अपन क्या करें, इसको मूव करना स्टार्ट करें, इसको अपन ने ऐसे मूव करना स्टार्ट करें। तो जैसे मान लो मूव करते करते ये जो पेन है वो इस पोजीशन पर आ गया, तो कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा अपने पास, है ना। तो एंगल जब वो जो एंगल अपन मेजर करते हैं वो किसका मेजर करते हैं, बेस को रेफरेंस मान के, बेस को रेफरेंस मान के। अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, मैथमेटिक्स में जब भी अपन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल हमेशा क्या कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव। जब भी अपन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो एंगल हमेशा क्या लेना है अपन को, पॉजिटिव। और जब भी अपन क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो अपन को एंगल कितना लेना है, नेगेटिव। क्लियर है। ये अपने पास कन्वेंशन है, जैसे अपने पास यहाँ कन्वेंशन है
कि ओरिजिन के राइट में अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव, ठीक है ना। डिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं होती, वो तो कन्वेंशन के कारण अपन क्या बोलते हैं कि जितना अपने अगर राइट में जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, लेफ्ट में जा रहे हैं तो नेगेटिव है, ठीक है ना। ऐसे एंगल के लिए क्या कन्वेंशन बनाया गया है कि अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो अपन को एंगल पॉजिटिव लेना है, यदि क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो एंगल अपन को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। क्लियर है ये चीज। अब जैसे मान लो कि ये पेन जो है मूव करते 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 इस पोजीशन पर आ गया और उसने कितना एंगल कर लिया अपने पास, ये 30 डिग्री, तो प्लस का 30 डिग्री लिखा जाएगा। अगर ये पेन जो है मूव ऐसे करता क्लॉकवाइज और 30 डिग्री बनाता तो क्या बोला जाता है, इसको -30 डिग्री बोला जाता है। क्लियर है ये चीज। अब जैसे ये पेन जो है यहाँ पे मूव करता हुआ आ गया है ना, अपन ने क्या किया कि इसके टिप से बेस वाली एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आप देख रहे हो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी अपने पास, परपेंडिकुलर, और ये साइड क्या होगी अपने पास, बेस कहलाएगा, और ये अपने पास क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज। क्लियर है ये चीज। अब आप देख रहे हो कि जब अपने पास एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो परपेंडिकुलर है वो ऊपर की साइड मेजर करना पड़ेगा, ऊपर की साइड मेजर करना पड़ेगा। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है कि नहीं है। अगर अपन बेस की बात करें तो बेस अपन कैसे मेजर कर रहे हैं, ओरिजिन के राइट में कर रहे हैं, ओरिजिन के लेफ्ट में करते तो बेस नेगेटिव होता, तो इसका मतलब बेस जो है ये भी कैसा होगा अपने पास, पॉजिटिव रहेगा। और हाइपोटेन्यूज की अगर बात करें तो एक्चुअली हाइपोटेन्यूज है क्या, ये जो पेन रोटेट कर रहा है इसी की लेंथ है, तो इसके अंदर कोई कन्वेंशन फॉलो नहीं होता, ये अपने पास हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। क्लियर है ये चीज। तो आप देख रहे हो कि यदि अपन 0 डिग्री से कहां तक जाए, 90 डिग्री तक जाए, तो अपन किस क्वाड्रेंट में रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, ये तीनों कैसी रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं। अब जब ये तीनों पॉजिटिव हैं तो इनमें से किसी का भी रेशो निकालो वो हमेशा कैसा निकल कर आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है ये चीज। अब मान लो कि रोटेट करते 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 अपन कहाँ आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। कहाँ आ गए अपन, सेकंड, मतलब एंगल जो है जब अपन रोटेट करते करते परपेंडिकुलर एक्सिस पर आ जाएंगे तो अपने पास बेस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कितना एंगल कवर हो जाएगा, ये 90 डिग्री। लेकिन यदि अपन इससे भी आगे निकल आते हैं तो इसका मतलब एंगल क्या हो जाएगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा। अब एंगल अगर 90 से ज्यादा हो गया है, ठीक है ना, अब अपन को देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में भाई कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो अपन ने क्या किया, वही बेस वाला इस टिप से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। ये एंगल अपने पास मान लो थीटा है, एक्यूट एंगल अगर अपन ले रहे हैं, तो अब इसके अंदर देखो ये अपने पास बेस होगा, ये अपने पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मेजर करनी है तो वो ऊपर की डायरेक्शन में मेजर करनी होगी, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, बेस जो है वो कैसा होगा अपने पास, नेगेटिव होगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि बेस कैसे मेजर करनी पड़ रही है, लेफ्ट साइड में मेजर करनी पड़ रही है, तो बेस कैसा होगा, नेगेटिव। हाइपोटेन्यूज की बात करें तो ये हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। हाइपोटेन्यूज के बारे में आपको बताया, ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। अब आप देख रहे हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव है, इसका मतलब P पॉजिटिव, H पॉजिटिव, इन दोनों का रेशो कैसा आएगा, पॉजिटिव, और इसका भी रेशो कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक तो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन यदि अपन कॉस, सेक, टेन या कॉट की बात करें तो बेस कैसा है अपने पास, नेगेटिव है। इस बेस नेगेटिव होने के कारण ये जो वैल्यू हो जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। क्लियर है ये चीज। अगर अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता, ये अपन ने एंगल थीटा मान लिया। अब देखो ये बेस है मतलब ओरिजिन के लेफ्ट में, और ये अपने पास परपेंडिकुलर है मतलब ओरिजिन के नीचे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बेस और परपेंडिकुलर दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव और बेस भी नेगेटिव। हाइपोटेन्यूज हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है ये चीज। अब देखो बेस अपने पास कैसा है, नेगेटिव, परपेंडिकुलर भी कैसा है, नेगेटिव, दो नेगेटिव चीजों का रेशियो क्या निकल कर आएगा, पॉजिटिव। तो अपन बोलते हैं कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसके अंदर टेन और कॉट ये कैसे होते हैं, अपने पास पॉजिटिव होते हैं, लेकिन बाकी सारे जो फंक्शन होंगे वो कैसे होंगे, अपने पास नेगेटिव होंगे। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास इसका रीजन है
ये एक्चुअली नहीं पता हो, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके बिना क्वेश्चन रुक जाएंगे, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन अकेला और कॉस अकेला पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, है ना। इसका रीजन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसी से अपन वैल्यू भी निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। जैसे मान लो साइन 30 डिग्री की आपसे वैल्यू पूछी, तो क्या होती है अपन 1/2, ये 10th तक आप टेबल पढ़ते हो कि साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। अब ये टेबल जो है वो भगवान ने तो प्रकट करी नहीं है, ठीक है ना। अब ये वैल्यू कैसे निकाली गई है, जैसे साइन 30 की वैल्यू निकालनी है तो अपन ने क्या करा, इस पेन को, ये जो पेन है अपने पास, इसको अपन ने 30 डिग्री एंगल रोटेट किया, उसके बाद ये टिप से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब अपन को पता है कि साइन जो होता है वो किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। स्केल ली, स्केल से ये डिस्टेंस मेजर करी, ये डिस्टेंस मेजर करी, ठीक, दोनों डिस्टेंस का जो रेशियो निकल कर आया वो कितना आया, 0.5। इसका इसलिए अपन बोलते हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है अपने पास, 1/2, है ना। अपन ऐसे ही किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है अपने पास, 1 होती है, ये आपने पढ़ा होगा। अब देखो 90 का मतलब क्या है, जब अपन ऐसे घूमते चले जा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो घूमते घूमते अपन यहाँ आ गए, पहले एंगल 30 था, अब अपन ने एंगल कितना मेजर करा, 60 डिग्री। मतलब जब अपन एंगल को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो आप देख रहे होगे पहले बेस ये था 30 डिग्री पर, फिर बेस क्या हो गया, छोटा हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर इंक्रीज हो गया। एंगल यदि अपन और बढ़ा दें तो बेस और छोटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे अपन 0 से 90 डिग्री की साइड जा रहे हैं, जो परपेंडिकुलर है वो लेंथ तो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, और बेस जो है वो छोटा होता जा रहा है। अब ऐसा करते करते घुमाते 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 यदि बिल्कुल अपन परपेंडिकुलर वाली एक्सिस पर आ जाएं तो बेस क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा, और उस समय जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाएगी। इसलिए P/H का रेशियो जो आएगा उस समय क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। क्लियर है ये चीज। तो ये सारी चीजें जो बेसिक्स हैं, ये सारी क्या है, बेसिक्स हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि इनके बिना कुछ काम नहीं होगा, लेकिन आपको पता है तो अच्छी बात है, आपसे कोई पूछे आप उसको समझा दो तो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट अपने पास आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये भी आपने पढ़ रखी हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। बेसिक आइडेंटिटीज हैं, है ना, ये आपको काम आएंगी। बेसिक आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज, जैसे सबसे पहले साइन स्क्वायर, 3 बेसिक आइडेंटिटी होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। दूसरा अपने पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। और तीसरा अपने पास है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगा अपने पास, 1 के इक्वल, ठीक है ना। ये आइडेंटिटीज हैं जो आगे अपन को क्वेश्चंस करने में काम आएंगी। अब नेक्स्ट आप देखना कि अपने बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 10 से, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक आइडेंटिटीज हैं प्रूफ करने वाली, ठीक है ना। ये आइडेंटिटीज जो है आपने 10th में इस टाइप के क्वेश्चन करे होंगे, और इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं अभी है जो अपन ने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। ये आइडेंटिटीज जो आपको करके देखनी है, मैं आपको इसके सारे सॉल्यूशंस भेजूंगा, सारे सॉल्यूशन भेजूंगा, जहां आप अटक जाओ, जहां आप अटक जाओ वो सॉल्यूशंस को देखना कि कहां हम बीच में अटक रहे हैं। क्लियर है ये चीज। तो अब आपका आज के लेक्चर में, आज ज्यादा अपन नहीं पढ़ रहे हैं, आज तो सिर्फ अपन ने इंट्रोडक्शन बेसिक पढ़ा है, ठीक है ना। असली जो ट्रिग्नोमेट्री है जो 11th की एक्चुअली है, ये तो आप समझो एक तरीके से अपन ने 10th का ही पढ़ा है ना। अपन ने नई चीज हो सकता है एंगल वगैरह आपने अगर नहीं पढ़े हो तो वो आपके लिए नया हो, बाकी तो अपन ने अभी 10th का ही पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर से अपनी असली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी, ठीक है कि नहीं। तो आज ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं ले रहे हैं, आज आपको सिर्फ इतना पढ़ के ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ट्राई करने हैं, और जो क्वेश्चंस नहीं आए व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हो, वैसे भी मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। चलिए आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।